नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों, आपने कबीरदास का एक दोहा सुना होगा जिसमें कहा गया कि सूत न कपास जुलाओं में लट्ठम लट्ठा। भारतीय लोकतंत्र में इसको हम यूं समझ सकते हैं कि अंग्रेज जो व्यवस्था छोड़ गए उसी पे ये देश चल रहा है। उसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, यानी कि जो एक केंद्रीय जो सत्ता है वो इन्हीं संस्थानों के थ्रू चलती है। वही लोग आपस में फैसला करते हैं कहाँ सहायता करनी है, कैसी करनी है, कितनी मांगनी है। ये राज्य सरकार के जो अधिकारी है वो मांगेंगे, वो केंद्र को भेजेंगे, केंद्र उस पर विचार करेगा। कितनी मांगनी है ये तय वही करते हैं, पर वो केंद्र वाले तय करते हैं कहाँ कितनी देनी है। माने सारा काम प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के हाथ में है। और मैंने कहा भी है कई जगह कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ का नाम सब लोग जानते हैं। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में लिपिक राज चलाते हैं। ये उसका एक उदाहरण है। आप कई बार सुने होंगे कि एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं राज्य के नेता केंद्र पे, अगर विपक्षी नेता हो तो जैसा केंद्र मदद नहीं कर रहा, या केंद्र ने हमें कम अनुदान दिया, ये किया वो किया। कोरोना के संबंध में आपने देखा ही होगा, जब लॉकडाउन किया था तो राज्य सरकारों ने विरोध किया था, कुछ राज्य सरकारों ने। हकीकत ये थी कि अगर मोदी जी घोषणा नहीं करते लॉकडाउन की तो राज्य सरकार खुद ही करती कुछ। महाराष्ट्र और पंजाब, जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया था। राजस्थान भी कर रहा था। पर जो मोदी जी ने घोषित किया तो सब कहने लगे काय को घोषित किया। और फिर बाद में वो गिनाने लगे कि लॉकडाउन से ये हानि, ये हानि, वो हानि। और कई तो ये कहते थे कि राज्यों को अधिकार दो। अब राज्यों को क्या अधिकार देना? इधर भी IAS अफसर, उधर भी IAS अफसर, ये लोग आपस में मिलजुल के चलते हैं। बंगाल का एक आया था, सब सरकार छिपा रही है, तो जो उस समय केंद्र का जो अधिकारियों की बैठक होती थी 4 बजे, उसमें उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि ये तो नेताओं का मसला है, वो कहते रहेंगे, उनको काम तो अधिकारियों से करना है। कोरोना में ये सब जाहिर हो गया। अब जैसे वैक्सीन आई थी तो गैर भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों ने उसको ऐसा देखा, अरे ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने तो कह दिया हमें नहीं चाहिए ये वैक्सीन। ठीक है, पर वैक्सीन गई और शायद लगी भी होगी, क्योंकि वो व्यवस्था जो आइए संभालते हैं वो ऊपर वालों को ध्यान नहीं देते, उनको तो व्यवस्था। अब यहाँ के अगर केंद्र सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी का वहाँ के कैबिनेट सेक्रेटरी को ऑर्डर जाएगा तो उसको फॉलो करेगा। नेता अब चाहे कुछ भी कहता रहे, नेता उससे ये नहीं कहेगा तुम फॉलो मत करो, उससे नहीं कह सकते। ऊपर बोलते हैं कुछ भी नहीं, फॉलो नहीं कर सकते उसको। बहरहाल अब क्या हुआ, अब छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें दो वैक्सीन। वैक्सीन तो पहले ही जा रही थी, नहीं जा रही हो गया। तो नेता जो बयान देते रहते हैं ना, केंद्र सरकार सहायता नहीं कर रही है, वो नहीं सहायता कर रही है। और मैं बंगाल की बात करना चाहूँगा। आप देखिए, केरल से कोई विरोध नहीं आता है। हालांकि किसान जो बिल थे और CA के जो वो थे, और भी जो थे कुछ मामलों को, वो उसके विरोध में उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया और कह दिया यहाँ लागू नहीं होगा। सब लागू होते हैं, ये बताऊँ आपको, ये ऊपर की नोटंकी होती है। CA तो वैसे ही पूरी तरह लागू नहीं करवाए, क्योंकि बीजेपी को भी कुछ है परेशानियाँ अभी। बहरहाल अब महाराष्ट्र सरकार का और जो अन्य गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उनके
मिनिस्टर लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमें केंद्र भेदभाव कर रहा है, हमें नहीं दे रहा। कोई भेदभाव नहीं हो रहा। जो बैठे हैं दिल्ली में, व्यवस्था जुड़ी हुई है, कहाँ कितना देना है, कब देना है, कब वहाँ जरूरत पड़ेगी, कौन से दिन पड़ेगी, ये सारी व्यवस्था बनी हुई है। वहाँ से वैक्सीन जाएगी, वैक्सीन जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा भी हुआ, वैक्सीन दिए तो कई राज्य सरकार ने उसको खराब कर दिया, क्योंकि वो उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन किए उतने आए नहीं लोग, तो रखी हुई खराब हो गई, ज़्यादा समय तक रख नहीं सकते। तो ये सारे हिसाब किताब, एक एक चीज़ का हिसाब किताब रख के वहाँ चलेगा कि भैया आपको कितनी ज़रूरत है, बोले, और कितने रजिस्ट्रेशन है। कम पड़ गई हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके रजिस्टर्ड हैं क्या लोग कि इतने लोगों को लगानी है, या कोई आया है, कोई मांग आई है, उसका पता नहीं चलता। खैर, तो ये जो नेताओं के बयान होते हैं और जो प्रशासनिक व्यवस्था रहती है, ये अलग रहती है। उसमें ये नेता ऊपर से ऐसे ही हैं, सूत न कपास जुराओं में लट्ठम लट्ठा, ऐसे दिखाते हैं कि हम शासन चला रहे हैं, बड़ी चिंता, चलाने वाले नीचे। और महाराष्ट्र का तो हाल ये है कि अभी तो मामले उधड़ ही रहे हैं। ये नेता लोग दिखाते हैं कि साहब जनता के लिए, कितना जनता के लिए, महाराष्ट्र में तो एक्सपोज हो गया। मोदी जी की इस बारे में तारीफ हम करते हैं, ऐसा नहीं कि मोदी जी के सब लोग भले हैं, वो भी गाय बगाए उनके भी आते रहते हैं। खैर, अब आ रहे हैं लॉकडाउन पे। लॉकडाउन एक मानवाधिकार का उल्लंघन है, चाहे वो अमेरिका में हो या चाइना में हो। आप चाइना वाली पॉलिसी अपनाएंगे जहाँ एक ट्विटर पे तो आदमी को उठा लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। आप उस व्यवस्था पे नहीं चल सकते, पर आपने पॉलिसी वही अपनाई है। और सब ये दिखाते रहते हैं कि साहब जैसे लॉकडाउन, पहले लॉकडाउन के इशारों में कहेंगे, फिर विरोध करेंगे, ये चलता रहेगा इनका। पर वो फैसला तो वो करेंगे अधिकारी। जब राज्य सरकार की मांग हो, राज्य सरकार को अधिकार दे दिए, तो अब कह रहे हैं कि वो मोदी जी क्यों कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, बीजेपी वालों को जवाब देना नहीं आता, उन्हें कहना चाहिए राज्य सरकार का मसला है, राज्य सरकार जाने। वो नहीं कहेंगे, वो दिखाएंगे मोदी ने किया, मोदी ने ये किया। और मतलब वो आप जब आप कुछ कर नहीं सकते। अभी तो हम दूसरी बात भी कर रहे हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति चाहे कि एक आदमी को, कोरोना वाले को भेज दे, किसी अस्पताल में नहीं भेज सकता है, क्योंकि वहाँ निजीकरण है पूरी तरह से। भारत में अभी भी सरकारी अस्पताल है। एयर इंडिया का निजीकरण हो रहा है, जिसने वंदे भारत चलाई थी कोरोना में। अगर ये नहीं होती तो मोदी जी कैसे चलाते, फिर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अभी अपने वो लोग तो वो जो है ना, बल्कि हो सकता है वो मना ही करते। अभी तो आपका अपने अस्पताल है, निजीकरण करके। लॉकडाउन का एक ये है ना कि भाई भारत में हमने ये सुना था पिछली बार भी कि उन्होंने कहा कि 4 या 5% मौत की दर है कोरोना से ही, वो भी बड़ी उम्र के लोगों की। बाकी मौतें हो रही हैं, पर वो सपोर्टिंग बीमारियां, किसी को डायबिटीज है, किसी को क्या है, किसी को क्या है, वो जा कोरोना में रही है जो मौत उनकी। हमने पूछा था कि ये कोरोना क्या नया कोई विषाक्त विषाणु है या ऐसा खोजा गया जो पहले से ही मौजूद था। आज तक ये बता नहीं पाए। वुहान से चला था, तो कौन है वुहान वायरस, वो नहीं कहते, चाइनीज वायरस नहीं कहते। एक कंफ्यूजन के सहारे चल रहा है, पूरा भ्रम फैलाया हुआ है। बोले इम्यूनिटी होना चाहिए। अब इम्यूनिटी का बहुत सारे आयुर्वेदिक हैं, और जो सैर सपाटा करते हैं उनके लिए तो जरूरत ही नहीं। पर जो हमारे लीडरशिप है, वो उसमें अपनी इमेज बनाए रखने के लिए ऐसे सक्रिय, जैसे कि वो सब कुछ कर रहे हैं, चाहे वो राज्य के हों या केंद्र के हों। वो महाराष्ट्र के मंत्री ने आरोप लगाया तो केंद्रीय मंत्री ने खंडन किया। बिल्कुल राजनीति अनावश्यक की राजनीति, कोई इससे लेना देना नहीं है, करने वाले अधिकारी हैं। लॉकडाउन की बात करें, भाई मौत की दर इतनी नहीं है, और बीमारी का बात तो यह है ही, बीमारी का तो ठंड गर्म का है। अब कई लोगों ने कूलर तैयार कर लिया पर खोले नहीं है, समझदार है। क्यों नहीं चला रहे? कि क्योंकि बोले गर्मी जरूर है, पर अभी गर्मी सहने योग्य गर्मी है। दूसरा डर लोगों को वाकई जागरूकता तो आई है ना, लोग इसलिए नहीं चला रहे कि यार कोरोना फैल रहा है और पता नहीं क्या हो जाए, नहीं चला रहे। लॉकडाउन का ये देखो भाई, बड़ा दर्दनाक है लॉकडाउन। आपके पास व्यवस्था नहीं है। भाई बीमारियां कितने प्रकार की होती है, वात का पित्त
का प्रकोप हो जाना। करना तो डॉक्टर इतने खुले हुए करेंगे इलाज। अब कोरोना की तुम्हारे पास कोई दवा है नहीं, वैक्सीन है, तो वो प्रोटेक्ट, वो पूर्व सुरक्षा है, उससे कोरोना का प्रभाव कम होता है, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं। भगवान जाने, मैं इस बारे में नहीं जानता, पर वो रोक सकती है, ये गारंटी नहीं है, मतलब दवा अभी भी नहीं है। तो हमारे यहाँ कई ऐसे, और कुछ लोगों ने बताया कि कुछ लोगों, दिल्ली में बोला 50% लोगों को कोरोना हो भी गया और निकल भी गया, अब उनकी एंटीबॉडी हो गई है। तो भाई कहीं ना कहीं तो इलाज कराया होगा, डॉक्टर हमारे पास बहुत है, इलाज करेंगे, करा, जो बीमार बहुत होते हैं, ये बीमारी का मौसम नहीं है। बाकी उस जो चलते रहते हैं, हम तो कट्टर हिंदूवादी हैं, जो हिंदूवादियों से कट्टर हिंदूवादी हैं। देवराज ने कहा चलते रहो चलते रहो, जो सोता है वो नरक भोगता है, जो उठकर बैठता है वो पाताल लोक भोगता है, जो उठकर खड़ा होता है वो धरती लोक भोगता है, और जो चलता रहता है वो स्वर्ग लोक भोगता है। तो चलते रहने वाले लोग हैं, गरीब लोग, वो कमाई करेंगे, जाते हैं बेचारे, आते हैं दरवाजों में सामान बेचने, उनसे लोग कुछ खरीदते हैं, कोई नहीं खरीदता, कोई देखता है। अब तो मास्क सभी लगाने लगे हैं, और मास्क लगाना का कोरोना का कोई संबंध नहीं है, हम तो पहले बहुत समय से कह रहे हैं। पॉल्यूशन कितना है, मिट्टी कितनी उड़ती है। और आप बताऊं मैं आपको, मैं कई बार जब जाता था पहले, अभी अब तो रेगुलर हो गया, तो अधिकतर नाक पे कभी रुमाल बांध के जाता था, टोपी तो मैं पहन के ही जाता था, क्योंकि धूल बक्कड़ बहुत है। तो मास्क तो पहनना ही चाहिए, चाहे ये कह दे कोरोना खत्म हो जाए तो भी मास्क पहनो। बाकी लॉकडाउन से भाई ऐसा तबाही हो जाती है लोगों की। सबसे बड़ी चीज़ है ना, जिन आप जो सोचते हैं बैठे, आप और हम जैसे कई लोग हैं जो, अब जो ये इंटरनेट पे देखेंगे वो तो खास लोग ही होंगे। तो मैं आप और हम तो सोचते हैं ऐसा, जिनके घर में रोज़ की कमाई है, वो बेचारे बहुत रोज़ की कमाई हो सकता है उनका बचत होगी तो उससे खा लेंगे, पर यार उनकी बचत चली जाएगी, बचत होगी कब। तो लॉकडाउन न लगाएं, ये मेरी अपील है। और लोगों से अपील है, मास्क पहन के घूमो, जहाँ तो हो सके दूरियां बना के चलो, है ना, भीड़ में मत घुसो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।